मैं मर गई तो मैं कह नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी तो मुझे माफ़ कर देना कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। अगर मैं ज़िंदा हूँ जब तक तो मैं आप ही के साथ हूँ। ठीक, रही बात इतने मेरे हज़ारों इंटरव्यू हैं, हज़ारों इंटरव्यू में आप जैसे लोगों ने सवाल करे हुए हैं भाई कि आप चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ना मुझे चुनाव, कर लो मेरा विरोध करके क्या करो। अब जो नेता किसान नेता बन करके निकले हैं, आंदोलन से बड़े बड़े चेहरे भी निकले हैं, मैं ही नहीं हूँ एक अकेली, है ना। मेरा सौभाग्य है कि मतलब मेरा भी चेहरा इतना अच्छे से उभर का है, लोगों को हजम नहीं हो रहा। इसी में से लोग चुनाव लड़ेंगे और मैं दिखा दूंगी कि ये चुनाव लड़ेंगे और पूनम पंडित चुनाव नहीं लड़ेगी। और पूनम पंडित बीजेपी के खिलाफ 2022 में यूपी में मेहनत करेगी, ठीक, और मैं दिखा दूंगी। फिर कहाँ जावेंगे जिन्होंने वीडियो बनाई है भैया, फिर कहाँ जावेंगे जिन्होंने फेसबुक पर लाइव करायो, बताओ आप कैसे कह सकते हैं मैं चुनाव लड़ेंगे? अरे हम पागल हैं, हम आंदोलन में ना, हमने आंदोलन को 10 महीने दिए, 6-6.5 महीने तो बॉर्डर पे बैठ के दिए जा करके, ठीक। और हम बॉर्डर पे ही नहीं बैठे रहते, हम पूरे देश में फिरकी बन के घूम रहे हैं, ठीक, बिना किसी सुविधा के। मेरे पास एक कह रहा कि ये कौन सी किसान नेता, इसके पास संगठन नहीं है। अरे क्या संगठन वालों का आंदोलन है? दुनिया बैठी हुई है वो मूर्ख है क्या? हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है, है? नहीं, मैं आपकी पंचायत में भी जाऊँ, आप पंचायत भी करो, उत्तर प्रदेश में हरियाणा में पंचायत में जाओ, संगठन ही जरूरी हो। पूछ लेना जो मेरे से कमेंट करके कह रहा लड़का इसके पास संगठन नहीं है और ये काहे की नेता है भाई, किस बात की नेता, इसके पास तो संगठन नहीं है। तो जो संगठन कर रहे हैं उनका आंदोलन है ये, जो आम जनता बैठी है उनका नहीं है। मैं तो इस बात को पहले से ही बोल रही हूँ, जिनके पास यूनियन है, जो संगठन में, क्या उनका आंदोलन है? एक बार क्लियर करो संयुक्त मोर्चा के मंच से। आईटी सेल, किसानों का आईटी सेल है, उस पर फटाक से चलाएगा। पूनम पंडित क्या बोलते हैं बीजेपी की एजेंट है और हमें शक था, ये था। 5 तारीख में वो आईटी सेल कहाँ गया था किसानों का? देखो, एक अल्लाह अकबर राकेश टिकैत की भी वीडियो चल रही थी, उसमें भी धूम धड़ाका ठह दिया था, लेकिन वो पूरी वीडियो नहीं दिखाई गई थी, उसमें हर हर महादेव का भी नाम था। सुन लीजिए, अब एक बात बताओ, अल्लाह अकबर के पीछे इतना बवाल चला देश में कि ये जो है हिंदुत्व के खिलाफ है, ये है, ये वे हैं, तो क्या मैं मान लूँ उस वीडियो को भी सच? मैं मान लूँ राकेश टिकैत जी को गलत? बताओ आप। नहीं मान। मेरे एक भी इंटरव्यू जो इस मैटर पे इंटरव्यू है, मैंने सबको बोला देश को जोड़ने की बात है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई। देश में एक है, सभी धर्मों का वो दिया गया है समानता, तो मैं क्यों अल्लाह अकबर को गलत बोल दूँ कि भी राकेश टिकैत जी का मन था, उन्होंने बोल दिया, ठीक, क्यों मैं उसको गलत बोलूँ? तो अब जैसे दुनिया कह रही है, ठीक, बहुत सारे वे भी हैं हमारे उधर मुजफ्फरनगर की तरफ से इंटरव्यू में देख रही हूँ कि हम अल्लाह, मतलब इन्होंने अल्लाह अकबर बोल दिया, हम हर हर महादेव नहीं बोलेंगे, बहुत से हैं। तो मैं तो किसी से ज़बरदस्ती नहीं बुलवा रही कि आप हर हर महादेव बोलो, मन की इच्छा है आप बोलिए, मत बोलिए। एक ही सवाल ये उठेगा कि आप घर बार विरोध कराया जाएगा जी, आप वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे जाया करी थी किसान आंदोलन में, ईब कुकर जाया जाएगा? ईब तो सोने पे सुहाग हो गया उनका। ईब भी जाऊंगी मैं, देख लेना, ईब भी पंचायत करूंगी, ईब भी रुख करूंगी। मैं कौन से रुक रही इन बातों से? अगर मैं गलत हूँ तो मैं रुकूंगी, मैं कभी नहीं रुकी, कभी भी। और जो लड़के मुझे यूनियन का बतावे हैं ना, उन सब के मेरे पास फ़ोटो हैं, उन सब की रिकॉर्डिंग है, उन सब के नंबर हैं। उनको जब से मैंने ये बोला ना 6 तारीख में कि मैं उनको पहचानती हूँ जिन्होंने मेरे साथ 5 तारीख की पंचायत में ये हरकत करी है, मैं सबका चेहरा जानती हूँ और आंदोलन शांति से समाप्त हो जावे और बस हम तो ये चाहें बिल वापस हो जाए, घर चले जाएँ। जब इनके उन्हें उठावेंगे, जब से ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही। दूसरी बात, आपने देखा होगा मुझे 1000 बार रोका, मैंने ये भी बोला हुआ है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है जो मुझे भेजते हैं, मेरे पास फ़ोटोज़ भी हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं इस चीज़ को वायरल करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि वो लोग मुझे बताते हैं कि हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हैं, तो मैंने सिर्फ इसलिए नहीं करा, ये टिकैत जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा आंदोलन समाप्त हो जाए तब हम इस विषय को उठावेंगे, तो आंदोलन ना टूटे, आंदोलन का नुकसान ना हो। मैं कितना सहन कर रही हूँ 9-10 महीने से, और बंदों ने एकदम ही पेशेंस खो दिया। 1 घंटे के अंदर ही पूरे सोशल मीडिया को, पूरे देश को भर दिया इन्होंने। मेरे अंदर पेशेंस देखो ना आप कि मैं कितना कुछ सहन करके आंदोलन में जा रही हूँ, आंदोलन को वो कर रही हूँ, मजबूती दे रही हूँ। मेरे अंदर कितना पेशेंस है? क्या उनके अंदर मेरे से भी कम दिमाग है? कहीं ना कहीं जो है हमारे जो व्यूअर हैं, जो घर बैठे आपकी लेडीज भी वीडियो देखा है, आपके जो मतलब युवा भी वीडियो देखा है, उन आप कुकर विश्वास दिलाओगे कि मैं सही हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं में भी फिर उस बकाई में आ जाए। हम बकाई में नहीं कह सकते भाई हम इसकी सपोर्ट में कौन है या पूनम पंडित की, लेकिन मेरे सवाल थे भाई जी, हम मिले अगर खुल कर बोल लिया अगर, अरे ना कोई मैं बड़ा इतना। जो मैंने अभी एक बात बोली थी, बस आप उस बात पे ज़्यादा गौर करना कि जितने नेता बैठे हुए हैं सभी ने किसी न किसी को चुनाव लड़वाया है, ठीक, सभी ने किसी न किसी को सपोर्ट किया है, ठीक। तो क्या वो हमारे बिल रद्द नहीं होने देना चाहते? देश में वो सिर्फ चमकना चाहते हैं और वो बीजेपी के उस पर काम कर रहे हैं? सोचिए आप,
हमने नहीं सोची ना ये चीज़। हमने सोचा ईमानदारी से देश के लिए लड़ रहे हैं, आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं, तो हमने भी तो विश्वास करा, तो आप भी विश्वास रखो। और ये चीज़ 2022 में चुनाव है, पता चल जाएगा कि मैंने बीजेपी ज्वाइन करी है या नहीं करी है, मैं इनके विरोध में हूँ 22 में या नहीं हूँ, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। कुछ समय का अनुरोध करती हूँ आपसे कि पेशेंस रखें, और किसी के बैठे किसी के घर में पोस्टर लगा मैं फाड़ नहीं दूंगी, किसी की दुकान में लगा मैं फाड़ नहीं दूंगी, किसी के ऑफिस में लगा मैं फाड़ नहीं दूंगी। मैं अनजान तरीके से किसी के यहाँ पर गई थी, आने वाले समय में अगर मुझे दफ्तर भी जाना पड़ेगा काम कराने के लिए तो भी मैं जाऊँगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बीजेपी की एजेंट हूँ और मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कुछ समय का आप पेशेंस रखिए, मेरा अनुरोध है। बहुत से लोग हैं जो मुझ पर विश्वास रखते हैं और मुझे भरोसा भी है कि वो विश्वास कायम है, और बहुत से लोग हैं जो मुझे हटाना चाहते हैं। इन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया, आपको भी पता है, और आप निकाल करके रिकॉर्ड देखना कि किस किस बंदे ने 5 तारीख में मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाई है, किस किस बंदे ने, ये पता चला कि मेरा जन्म 13 सितंबर को ही हुआ है। जी, तो हमारे साथ पूनम पंडित, किसान नेता। हाँ, और ज़्यादा तूने चीज़ कर दी लोगों का कि ये किसान नेता कैसे बन गई, हम रह गए पीछे। और भड़का तू भाई। देखो, जो जिसके पीछे है कि आप प्रवक्ता हो, आप बोल लो किसानों के लिए कि उम्मीद हो जा कि किसान नेता एक लड़की, उम्मीद टिकी हुई है। एक लड़की, देखिए, एक मेरी बहन ने वीडियो बनाया, हरियाणा से, रीना नाम है उनका, मैंने उनका वीडियो देखा। वह कह रही एक देश की बेटी है और उसके साथ 5 तारीख को ऐसी हरकत हुई, तो इस तरीके से लोगों ने सपोर्ट नहीं करा। उनने कहा कि हमारे हरियाणा में एक बेटी के साथ ऐसा होता ना, मंच वंच बाद में होता, पहले अपनी बेटी का सपोर्ट करते। ये तो यूपी है जो यूपी में बर्दाश्त कर लिया। तो यूपी में जहाँ पंचायत हो रही थी, वॉलंटियर्स वो कैसे पहुँचे, किस किस ने वो वॉलंटियर्स लगाए, सबकी जाँच करवाऊंगी। और जितने लोग फोटो जिनके साथ मैं बाद में करूँ कुछ काम, पहले मैं इस चीज़ की जांच करवाऊँ कि किसने किस पार्टी को सपोर्ट करा और किस पार्टी के पास है, किसके साथ उसकी फोटो है। मैं पहले इस काम पे लग जाऊँ क्या, फिर दिखाऊँ सबके चेहरे निकाल कर किसके साथ में किसकी फोटो है। मैं कह दूँ कि अभी ताजी की फोटो है, क्या कर लोगे आप मेरा? बिल्कुल, काफी गुस्सा। और क्या, गुस्से की बात नहीं भाई, जायज है। मैंने आज तक राहुल गांधी की वो ना देखी शिकल, एक बार आया था मेरठ में, दूर तक देखी थी शिकल भी, है ना। मैंने कभी बीजेपी का, एक मेरे यहाँ का वो है, ये तुम्हारा महेश शर्मा, मेरी विधानसभा के वो हैं, और तो मैंने आज तक, मैं उनके हॉस्पिटल में भी गई हूँ, मेरा इलाज भी चलता था, पहले माइग्रेन का इलाज चलता था, मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। बीजेपी की, मतलब मेरे यहाँ विमला सोलंकी है, मैंने आज तक विमला सोलंकी का चेहरा नहीं देखा है, फोटो लगे देखे हैं। अभी 2 दिन बाद मैं मिलूंगी उनसे, क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोगों की बात नहीं सुन रही। फिर लोग फैलाएंगे बीजेपी की विधायक के साथ पूनम पंडित। अब पूनम पंडित कोई फैलाओ आप विरोध कर करके, देश में मुद्दे कम है क्या, ये बताओ। चलो जी, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, अभी किसान आंदोलन से रिलेटेड ही है। अभी कह रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर रास्ता दिया जाएगा किसानों। अरे रास्ता, ये तो देखो आप, ये मैंने देखा मीडिया में न्यूज़ चला रहे थे, सिंघू बॉर्डर पे किसानों से बातचीत करी जाएगी रास्ता खोलने के लिए। अरे किसानों ने तो रास्ता बंद ही नहीं कर रखा, पुलिस वालों ने कर रखा। आप देखो ना वो क्या चला रहे, वो लोगों के दिमाग में क्या बात को भरना चाह रहे। खोल दो अपने आप, तुमने बैरियर लगा रखे, बैरिकेड तुमने लगा रखे, खोल दो ना। ये दिमाग को घुमा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि किसानों ने रोक रखा है, किसानों ने सारे बवाल कर रखे। अब कब होगी वापसी बॉर्डर पे? बहुत जल्दी। अभी मैं ये तुम्हारा इसमें अथॉरिटी में कुछ चल रहा है नोएडा में, मैं वहाँ जाऊँगी, फिर मैं हरियाणा जाऊँगी देवीलाल जी की उस पर जयंती पे। चलो भाई, मिलते हैं दाऊद देवीलाल की जयंती पे, और तब तक हमें बात करिए यार। तो पूनम पंडित हमारे से काफ़ी टाइम लिया है, तो इसी के साथ बने रहेगा एनडी हरियाणा चैनल पर। और सबसे बड़ी मैं आपसे बताता हूँ, देखो गलती हुई है, पता नहीं क्यों हुई है, हमने इस बात का नहीं पता, हमने पूरी बात जानी है, पूरी तहकीकात करी है, और कमेंट बॉक्स में आप सभी ने भी अपनी राय देनी है, क्योंकि किसान एकता जिंदाबाद है भाई। हम भी किसानों की सच्चाई के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ नहीं, सच्चाई के साथ। तो जो गलत है उसको गलत बताएंगे, जो सही। मैं भी एक चैनल खोल के ये दिखाऊंगी कि इस नेता के फोटो इनके साथ, इस नेता के इसके साथ, तब मैं भी यही काम पकड़ लूँ, लोगों को तो काम ना कुछ। देखो ये बात हमने खुलासा करा इस बात का, तो भाई अगर जो बीजेपी में ज्वाइन करनी है पूनम पंडित ना, तो खुल गई होया करा वो, तो खुल गई होगी। जब मैं जो एक मेरे पोस्टर से इतने देश में बवाल मच रहा, और मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करूंगी तो क्या देश में पता नहीं चलेगा भैया, ये बताओ। हाँ, ये तो बात है। मेरे को, मैं कहती आना भी मुझे लिहाज से लगा, मैं बस करूँ क्या, मेरे को, मैं बीजेपी की एजेंट, मुझे बता रहे मेरे घर में एक स्कूटी खड़ी है, उसमें 1500-2000 की बैटरी रखी जानी। पहले तू गया देखी ना पेड़ के नीचे, उसमें वहाँ बैटरी तक नहीं रखी गई। लोग कह रहे इतनी दूर दूर कैसे जाओ, मैं तो बोल दूँ कि भाई मेरे को बुला रहे हो, भाई मेरे पास गाड़ी नहीं है और मैं सबसे गरीब हूँ, सबसे गरीब किसान नेता हूँ मैं,
गाड़ी भेज दो, आ जाऊंगी, मैं चली जाती हूँ। ये लोगों को तो ये भड़क हो गई थी ना कि भाई हरियाणा में भी कई लेडीज है जो जैसे कि बबीता फोगाट है, सपना चौधरी है, बीजेपी में शामिल कर ली थी बीजेपी वालों ने, बीजेपी नेता वाले तो जबरदस्त। आप भी होगी? नहीं, मुझे तो आप कोई बखान में तेज है? नहीं, देखो मैं भकाने में नहीं आने की, मैं एक खिलाड़ी हूँ और खिलाड़ी का जो दिमाग है ना वो एक सच की उस पर चलता है। ये बात को सिर्फ एक खिलाड़ी समझ सकता है, एक आम जनता नहीं समझ सकती, खिलाड़ी समझ सकता है कि खिलाड़ी का दिमाग सच की उस पर चलता है। मेरे को ज़बरदस्ती बीजेपी ज्वाइन करवाने में लोग लगे हुए हैं, लेकिन मैं बीजेपी ज्वाइन किसी हाल में नहीं करूँगी, चाहे मुझे कुछ करना पड़ी हो। चलो जी भाई, ये तो बात पक्की होगी, कुछ करना पड़ो, मतलब बीजेपी तो ज्वाइन होगी जी, सब ने पता लगा, लेकिन और फिर उनके मुंह पे एक तमाचा होगा जिन्होंने वीडियो पर पूनम पंडित ने बीजेपी ज्वाइन करी, पूनम पंडित बीजेपी की एजेंट, फिर उन्हें क्या कहोगे? फिर वे भी मुझे बता दे, मैं वे क्या जवाब देंगे जो 5 तारीख में चुप है। चलो भाई, कुछ कमेंट हो आपके, दोबारा भी हम मिल सकते हैं अगर जो जरूरत पड़ी तो। कुछ आपके जो सवाल रह गए तो कमेंट बॉक्स में, और जो भी ये पता मैंने वीडियो बहुत दूर तक जाएगी, पंजाब भी जाओगी, हरियाणा भी जाओगी, उत्तर प्रदेश भी जाओगी, उत्तराखंड है, पंजाब नहीं बनाई एक भी वीडियो, एक भी मेरे पर सरदार भाई है, मुझे अपनी बेटी मानते हैं। जब से मैं वहाँ पे लखीमपुर शाहजहांपुर में गई थी, सरदार हैं, सिख समाज के लोग हैं, मुझे बेटी मानते हैं, उन्होंने एक भी वीडियो नहीं बनाई। मेरे पास फ़ोन मैंने खुद किया, मैंने कहा भाई जी ऐसे ऐसे हो रहा है, मैंने कहा आपने मुझे नहीं फ़ोन करा, कह रहे हमें पता है हमारी बेटी ऐसे कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो मुझे बहुत करीब से जानते हैं, बहुत करीब से। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो मेरे खिलाफ वीडियो बना ही नहीं रहे। जिन लोगों ने 5 तारीख में मुँह नहीं खोले थे उनके मुँह खुल रहे हैं 13 सितंबर में, खुलने दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। हवा कभी रुकी नहीं, रात कभी रुकी नहीं, ठीक। और सत्य जो है वो सिर्फ परेशान होता है, मैं सत्य हूँ, मैं सिर्फ परेशान हो सकती हूँ, पराजित थोड़ी हो जाऊंगी। बिल्कुल, मैंने क्या बात सुनी थी कि एक किंकर का पेड़ हो, नहीं कांटों का पेड़ हो, एक फल का पेड़ हो, फल के पेड़ पर ज्यादा कर डले मारा करे, मारो कोई दिक्कत नहीं, और मारो, चलो कुछ तो है, मेरे अपने हैं वो भी जो मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, मेरा नाम तो ले रहे हैं। देखो भाई, मेरे अपने निजी मतलब बात है, सच्चाई भी है इनमें, तो बने रहेगा इसी तरह से। एनडी हरियाणा चैनल पर धमाकेदार इंटरव्यू है, लंबा हो गया वो काफ़ी, लेकिन वीडियो पूरी देखेंगे, मैंने इस बात का पता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान।